कभी सुना है एक ऐसे गांव के बारे में जो बस गायब हो गया, रातों रात, एक भी सुराग छोड़े बिना? ये कहानी है देवपुर की, एक ऐसी अनसुनी दास्तां जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। एक दो लोग नहीं, पूरे के पूरे 150 लोग। सोचिए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, एक पूरा गांव। और अगली सुबह बस सन्नाटा। ये आंकड़ा ही इस कहानी को इतना डरावना बना देता है, जैसे कोई जीता जागता समुदाय बस हवा में घुल गया हो। तो जब अगले दिन पास के गांव वाले देवपुर पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो दिल दहला देने वाला था। गांव तो वहीं था, घर भी वहीं थे, सब कुछ वैसा का वैसा, सिवाय लोगों के। लोग गायब थे, पूरा का पूरा गांव एकदम खाली, वीरान पड़ा था। अब जरा उस मंजर को सोच कर देखिए। एक ऐसा गांव जहां कुछ घंटे पहले ही जिंदगी थी, बच्चे खेल रहे होंगे, लोग बातें कर रहे होंगे, वहां अब बस एक अजीब छुभने वाला सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जैसे किसी ने वक्त को वहीं पर रोक दिया हो। और सबसे अजीब, सबसे डरावनी बात तो ये छोटी छोटी चीजें थी। चूल्हों की राख, वो अब तक गर्म थी, मतलब कुछ ही देर पहले खाना बना था। खेतों में काम करने के औजार बस यूं ही पड़े थे, मानो किसान बस अभी उठकर कहीं गया हो। घर जैसे के तैसे थे, कोई चोरी चक्कारी नहीं। लेकिन लोग कहाँ थे? ये सवाल सबके जहन में गूंज रहा था। अच्छा, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा वक्त में पीछे जाना होगा, उस भयानक रात से कुछ दिन पहले। देवपुर बाहर से तो एक शांत खुशहाल गांव लगता था, पर अंदर ही अंदर लोगों के मन में एक पुराना डर था, एक ऐसी कहानी जो वो पीढ़ियों से सुनते आ रहे थे। गांव के जो बुजुर्ग थे वो अक्सर एक बात कहते थे, एक तरह की चेतावनी थी ये, एक भविष्यवाणी, कि हर 20 साल में यहाँ कुछ बहुत बुरा होता है। अब जाहिर है नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास कहकर मजाक उड़ा देती थी। उन्हें क्या पता था कि वो बहुत जल्द इस चेतावनी का असली मतलब अपनी आंखों से देखने वाले हैं। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले एक चरवाहा जंगल से हाँफता हुआ आया। कह रहा था कि उसने जंगल में कोई नीली रोशनी देखी और बहुत अजीब अजीब आवाजें सुनी। लोगों ने सोचा वहम होगा, पर उसी रात गांव से 3 गायें गायब हो गईं। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं, बस गायब। अब जो डर था ना, वो धीरे धीरे हकीकत का रूप ले रहा था। और फिर आई वो तीसरी रात, वो कयामत की रात। वो रात जिसने देवपुर का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में लिख दिया। उस रात जो कुछ भी हुआ वो किसी के भी सोचने की हद से बाहर था। आधी रात का वक्त था। अचानक जमीन जोर से कांपी, फिर पूरा का पूरा आसमान एक अजीब नीली रोशनी से नहा गया। लोग घबराकर अपने अपने घरों से बाहर भागे कि तभी एक बहुत तेज हवा का झोंका पूरे गांव से गुजरा। और उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस, सब कुछ एकदम शांत, एक ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से भी ज्यादा डरावनी थी। जैसे ही सुबह हुई और ये खबर बाहर फैली तो समझ लीजिए हड़कंप मच गया। पुलिस, सरकारी अफसर, मीडिया, सबके सब देवपुर पहुंच गए। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। लेकिन ये मामला सुलझने की जगह और ज्यादा उलझता ही चला गया। हफ्तों तक छानबीन चलती रही। जंगल का कोना कोना, हर घर, हर गली, सब कुछ छान मारा गया, पर नतीजा जीरो। न कोई सुराग, न जोर जबरदस्ती का कोई निशान, और सबसे बड़ी बात, न एक भी इंसान। ऐसा था जैसे वो 150 लोग बस भाप बनकर हवा में उड़ गए हों। पूरी जांच में बस एक ही साइंटिफिक चीज सामने आई, और उसने तो सबको और भी हैरान कर दिया। साइंटिस्ट ने पता लगाया कि जिस रात ये सब हुआ, उस रात देवपुर के आसपास के एरिया में मैग्नेटिक एनर्जी, मतलब चुंबकीय ऊर्जा, नॉर्मल से कहीं ज्यादा थी। अब इसका लोगों के गायब होने से क्या लेना देना था, ये कोई नहीं जानता था। तो बस इसके बाद तो थियोरीज का बाजार गर्म हो गया। कोई कहने लगा कि ये पक्का एलियंस का काम है, उन्होंने ही पूरे गांव को एब्डक्ट कर लिया। कुछ लोगों का मानना था कि वहां शायद किसी दूसरी दुनिया में जाने का कोई दरवाजा, कोई पोर्टल खुल गया होगा। और हाँ, गांव के पुराने लोग तो इसे उस जमीन पर लगा कोई पुराना श्राप ही मान रहे थे। इन्वेस्टिगेशन लगभग ठंडी पड़ चुकी थी, सब हार मान चुके थे। तभी गांव के पुराने बंद पड़े स्कूल की तलाशी में एक ऐसी चीज मिली जिसने इस पूरे रहस्य को एक नया और कहीं ज्यादा डरावना मोड़ दे दिया।
वो थी एक पुरानी धूल से सनी हुई डायरी। और उस डायरी के एक पन्ने पर कांपते हुए हाथों से लिखा था, अगर नीली रोशनी दिखे तो भाग जाना, जो रुका वो कभी नहीं मिलेगा। सोचिए, ये साफ साफ किसी ऐसे इंसान का मैसेज था जो जानता था कि ये खतरा क्या है, शायद कोई जो इससे पहले भी देख चुका था। लेकिन सबसे बड़ा शौक तो तब लगा जब उस डायरी पे लिखी तारीख देखी गई। वो डायरी थी साल 1912 की। जी हाँ, 1912। इसका मतलब सिर्फ एक था, देवपुर में जो हुआ वो पहली बार नहीं हो रहा था। ये खौफनाक चक्र पहले भी घूम चुका था। इस बात को अब कई दशक हो चुके हैं, लेकिन देवपुर का रहस्य आज भी वैसा का वैसा ही है, अनसुलझा। एक ऐसी कहानी जो आज भी सुनने वालों के मन में डर और न जाने कितने सवाल पैदा कर देती है। आज की तारीख में भी देवपुर एक वीरान, एक भोतहा जगह बनकर रह गया है। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। जो लोग आसपास रहते हैं वो कहते हैं कि रातों में वहां से आज भी फुसफुसाने की अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि आज की हमारी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी भी इस पहेली के सामने फेल हो चुकी है। कई बार उस एरिया पर नजर रखने के लिए ड्रोन्स भेजे गए, और पता है क्या होता है? जैसे ही ड्रोन गांव की सीमा के अंदर जाता है, उसका सिग्नल कट जाता है, हर बार। तो घूम फिरकर हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, आखिर देवपुर के वो 150 लोग गए कहाँ? उस रात उनके साथ हुआ क्या था? क्या ये हो सकता है कि वो आज भी जिंदा हों, शायद किसी और वक्त में या किसी और दुनिया में फंसे हुए वापस लौटने का इंतजार कर रहे हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे पास कभी नहीं होगा। शायद देवपुर की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कुछ पहेलियां ऐसी होती हैं, कुछ रहस्य इतने गहरे होते हैं कि इंसान अपनी सारी टेक्नोलॉजी और ज्ञान के बावजूद शायद उन्हें कभी नहीं सुलझा सकता।